नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जो हिमाचल के एक छोटे से गांव में घटी थी। ये कहानी है विश्वास की, धोखे की और उस काले सच की जो कभी-कभी घर की चारदीवारी के पीछे ही छिपा होता है। तो सवाल यही उठता है कि तब क्या होता है जब किसी परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा घर के बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर ही मौजूद हो। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे, एक ऐसे परिवार की कहानी के जरिए जिसके पास सब कुछ था, या शायद ऐसा सिर्फ दुनिया को लगता था। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि ये सब कुछ बिगड़ने से पहले इस परिवार की जिंदगी असल में थी कैसी। एकदम परफेक्ट, खुशहाल। अब ये परिवार, आप समझिए, अपने गांव में समृद्धि का दूसरा नाम था। बहुत अमीर थे, दूर दूर तक फैली जमीनें थी, सेब के बड़े बड़े बगीचे थे। शहर में कई दुकानें थीं जिनसे अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। घर में दो बेटे थे, अमित और निखिल, जो मिलकर अपने फैमिली बिजनेस को और भी आगे बढ़ा रहे थे। मतलब पैसा, इज्जत, नाम, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पर कहते हैं ना कि खुशियों को नजर लग जाती है। इस हंसते खेलते परिवार की परफेक्ट तस्वीर में पहली दरार तब आई जब घर में एक नए सदस्य की एंट्री हुई, और ये एंट्री आने वाले तूफान का एक इशारा थी। कहानी शुरू होती है एक लव स्टोरी से। बड़े बेटे अमित को एक बहुत ही साधारण घर की लड़की बबीता से प्यार हो गया। शादी हुई बहुत धूमधाम से। 1 साल तक सब ठीक रहा, घर में एक पोता भी आ गया। खुशियां जैसे दोगुनी हो गईं। लेकिन ये सब ज्यादा दिन नहीं चला। छोटी छोटी बातों पर अमित और बबीता में झगड़े होने लगे। और फिर एक दिन अचानक एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। अमित को अचानक हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। इस हादसे को 1 साल बीत गया। परिवार जैसे तैसे इस दुख से उभरने की कोशिश ही कर रहा था कि घर के अंदर कुछ बहुत ही अजीब घटनाएं होने लगी, और शक की सुई घूमने लगी किसी अपने पर ही। पहला सुराग मिला एक रात को। पिता को नींद नहीं आ रही थी, और जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि घर का मेन दरवाजा खुला हुआ है। आधी रात को उन्होंने देखा कि बबीता दबे पांव घर के अंदर आ रही है। उसके कदमों में एक अजीब सी आहट थी और चेहरे पर घबराहट, जैसे वो कुछ छिपा रही हो। पूछने पर उसने कहा कि बस टहलने गई थी, लेकिन ये जवाब किसी के गले नहीं उतरा। शक का बीज अब और गहरा हो चुका था। ये मामला और भी ज्यादा गहरा तब हो गया जब एक रात छोटा बेटा निखिल एक अजीब सी आवाज सुनकर जाग गया। निखिल उस आवाज के पीछे पीछे बबीता के कमरे तक पहुंच गया। दरवाजे के नीचे से कुछ मंत्र पढ़ने की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। ये सुनकर उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। और इसके बाद तो निखिल के साथ जो होने लगा वो बहुत ही डरावना था। उसे बबीता की तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगा। एक ऐसा खिंचाव कि वो न चाहते हुए भी हर रात उसके कमरे की तरफ खींचा चला जाता था। एक बार तो हद हो गई जब वो नहा रही थी और निखिल ने खुद को बाथरूम में झांकने से बड़ी मुश्किल से रोका। जब बबीता बाहर निकली तो उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी, जैसे उसे सब पता हो। निखिल अपने ही इस बर्ताव से इतना डर गया कि उसने अचानक शादी करने से ही मना कर दिया। घर में अब उथल-पुथल मची थी। निखिल ने हिम्मत करके अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया। अब परिवार समझ चुका था कि यह मामला उनकी समझ से बाहर है और उन्हें किसी बाहरी मदद की जरूरत है। वो पहले एक मंदिर के पुजारी के पास गए, जिन्होंने बताया कि घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है। फिर वो एक तांत्रिक के पास पहुंचे, और तांत्रिक ने जो बताया उसे सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, ये वशीकरण है, एक ऐसा तांत्रिक प्रयोग जिससे किसी इंसान को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया जाता है। तांत्रिक ने पूरी प्रक्रिया समझाई कि कैसे निखिल को खाने में कुछ मिलाकर दिया गया है जिससे वो इस जादू के असर में आ जाए, और कैसे बबीता हर रात आधी रात के बाद एक वशीकरण पूजा करती है ताकि वो धीरे धीरे निखिल के दिमाग, उसकी सोच, उसके हर काम पर अपना पूरा कंट्रोल कर सके। लेकिन क्यों? उसका मकसद क्या था? तांत्रिक ने बताया कि बबीता का मकसद साफ था। वो निखिल को अपने वश में रखना चाहती थी ताकि उसकी शादी कभी किसी और से ना हो सके। वो चाहती थी कि निखिल हमेशा के लिए उसी से और उसी घर से बंधा रहे। और फिर तांत्रिक ने वो आखिरी बात कही जिसने परिवार के जख्मों को फिर से खुरेद दिया। उसने कहा, और ऐसा हो सकता है कि अमित की मौत के पीछे भी उसी का हाथ हो। इस भयानक खुलासे के बाद और तांत्रिक की एक सीधी चेतावनी के बाद परिवार को एक बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल फैसला लेना पड़ा।
अपने इकलौते बचे हुए बेटे को बचाने के लिए। तांत्रिक ने साफ साफ कह दिया था, अगर निखिल यहां रहा तो वो बर्बाद हो जाएगा। ये सुनते ही परिवार ने फौरन 2 बड़े कदम उठाए। पहला, उन्होंने निखिल को उस वशीकरण के असर से दूर करने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए उसे दुबई भेज दिया। और दूसरा, उन्होंने अमित की सारी प्रॉपर्टी बबीता के नाम कर दी, शायद ये सोचकर कि उसे जो चाहिए वो मिल जाएगा और वो उनके परिवार को बख्श देगी। परिवार के इन कदमों से एक तनावपूर्ण शांति तो आ गई, लेकिन यह कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ी और परेशान करने वाली सीख छोड़ जाती है। कुछ समय बाद निखिल घर वापस आ गया और उसने बबीता से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। लेकिन इस पूरे हादसे ने एक गहरा जख्म छोड़ दिया, एक ऐसी सीख जो हमेशा याद रहती है कि सबसे बड़ा खतरा कभी-कभी बाहर से नहीं, हमारे अपने घर के अंदर से आता है। ये कहानी सिखाती है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या हम कभी उन लोगों को पूरी तरह से जान सकते हैं जो हमारे साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं?